अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान की अदालत के सबसे बड़े काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा, जो आजकल हर चैनल की मेन हेडलाइंस में छाए हुए हैं, आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा है नवाज शरीफ की नाअहली तायात नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लाम में भी तौबा की इजाज़त है, और अगर नवाज शरीफ ने कोई गलती की है तो वो उस पर माफ़ी मांग सकते हैं और उनकी तौबा कबूल की जा सकती है। बज़ाहिर उनका कहना यही था, अगर एक मुसलमान गुनाह करता है तो इस्लाम में तौबा की इजाज़त है, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं तौबा कर सकता और उसे क्यों नहीं माफ़ किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि आप एक चोर को इस्लाम की हदीस सुनाकर उसके मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन ये सहूलतकारी सिर्फ आप नवाज शरीफ और नून लीग के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई गरीब आदमी एक रोटी भी चुरा ले या खाने के लिए कोई चीज़ उठा ले तो आप उसे कई सालों तक केस में रगड़ रगड़ कर जेल में घसीटते रहते हैं, और वो बेचारा तारीखें भुगतते भुगतते पेशी भुगतते भुगतते अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तो क्या ये इंसाफ सिर्फ नवाज शरीफ और नून लीग वालों के लिए है? काजी साहब, आपसे ये सवाल तो बनता है, पाकिस्तानी कौम आपसे ये सवाल करती है कि क्या आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं या फिर आप सिर्फ नून लीग के चीफ जस्टिस या नवाज शरीफ के चीफ जस्टिस हैं? क्योंकि काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है जिस केस की प्रोसीडिंग शुरू होती है आप लॉयर को डांट डपट कर वहाँ ही खामोश करवा देते हैं और अपने बयान और रिमार्क्स देने लग जाते हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं, और वो बयान जो नून लीग और मियां नवाज शरीफ की फेवर में हों। इसी तरह आज आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली तायात नहीं हो सकती, और यहाँ पे एक सवाल तो बनता है, क्या नवाज शरीफ ने आपसे माफ़ी मांगी है? उन्होंने कौन से माफ़ी मांगी है? और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि मैंने करप्शन की थी, मैंने पाकिस्तान का पैसा लूट कर अपने बच्चों के लिए लंदन में जायदादें खरीदी, मैंने बाहर के मुल्कों में मिलें लगाई, मैंने अपना कारोबार बाहर के मुल्कों में बढ़ाया? क्या वो इस बात को मानने पे तैयार है? और अगर वो तैयार है तो उसके बाद क्या वो कौम से और आपके पास पेश होकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार है? क्योंकि आपने रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लाम में भी तौबा की गुंजाइश है, तो क्या नवाज शरीफ आपसे और पूरी पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं? हालांकि कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट का मौजू सामने आया जिस पर आपने कहा कि इमरान रियाज कौन है और मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। हालांकि नवाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल तरीन इस वक्त इमरान रियाज खान हैं, जिनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा और ओवरसीज पाकिस्तानी एक पाकिस्तानी उनको जानता है और उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहता है। क्यों? क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं, हक के साथ खड़े हैं, और इमरान रियाज खान पाकिस्तानी सोशल मीडिया की जीनत हैं और हर वक्त वो टॉप पे रहते हैं। क्या आपको सोशल मीडिया से कुछ नज़र नहीं आता? क्या आपको न्यूज़ वगैरह की जीनत बनते हुए इमरान रियाज खान जो सहाफ़त का बादशाह बन चुका है वो आपको नज़र नहीं आता? क्या उसकी 6 माह की जबरी गुमशुदगी में डाला गया, क्या वो आपको नज़र नहीं आया? इमरान रियाज खान का केस लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीड होता रहा, और आपसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उन्होंने भी इमरान रियाज खान पे आवाज़ उठाई थी। तो क्या उस वक्त भी आपको अदलिया का कोई मैसेज सुनाई नहीं दिया? अदलिया की कोई कार्रवाई आपको नज़र नहीं आई कि इमरान रियाज खान कौन है और इसका केस क्यों लगा हुआ है और इसको कहाँ गायब किया गया है और किसने गायब किया है? उनके बरक्स जिनको कोई जानता ही नहीं है, मतलब जो कम शोहरत रखते हैं सहाफ़ी, उनके नाम लेके आप वकला को खामोश करवा रहे हैं। क्या ये इंसाफ का दौरा मियार नहीं है? और PTI वालों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला और साइलिन को सुनना पसंद नहीं कर रहे और सिर्फ आप नून लीग को सुनना पसंद करना चाह रहे हैं। तो क्या आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं या फिर नून लीग के चीफ जस्टिस हैं? क्या आप हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहे हैं या नून लीग से ले रहे हैं? कि हमें तो यही नजर आ रहा है कि लोग वकला खरीदते हैं, लेकिन ये लगता है कि नवाज शरीफ ने तो जज ही खरीद लिए हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी कौम की अपील है आपसे कि आप पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तानी कौम की आप आवाज़ हैं, तो लिहाजा आप इंसाफ का दौरा म्यार ख़त्म करें और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बराबर इंसाफ मुहैया करें। और इसके साथ आज बिलावल भुट्टो का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम नून लीग की तरह झूठे वादे नहीं करते, ये दिल की तकलीफ हो तो ये लंदन भाग जाते हैं। तो बिलावल साहब, आपसे सवाल है, जब आप PDM का हिस्सा बने, जब आपने PDM में शमूलियत अख्तियार की और PDM में शामिल होकर इमरान खान की हुकूमत गिराई,
تو کیا آپ کو اس وقت نون لیگ بری نہیں لگی؟ اس وقت آپ نون لیگ کے گن گاتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ آپ کو وزارت خارجہ کا عہدہ دیا جانا تھا، اور اس کے بعد یہی ہوا کہ آپ پی ٹی اے میں شامل ہوئے، آپ نے مل کر رجیم چینج کیا، اس کا حصہ بنے، اور اس کے بعد آپ نے وزارت خارجہ کے مزے لوٹے۔ اس وقت آپ کو نون لیگ بڑی اچھی لگ رہی تھی اور آپ نون لیگ کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتے نہیں تھے، لیکن اب ایسا کیا ہوا کہ آپ نون لیگ کے خلاف ہو چکے ہیں اور آپ ان کے خلاف الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے اور ان کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے۔ آپ کیوں پاکستانی قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ جب آپ کا مفاد ہوتا ہے تو آپ نون لیگ کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب آپ کا مفاد ختم ہو جائے، الیکشن نزدیک ہوں، تو آپ نون لیگ کے خلاف بیان دینا شروع کر دیتے ہیں؟ تو کیا پاکستانی قوم آپ کو نہیں جانتی؟ اور کیا آپ نون لیگ کے خلاف ہونے پر پاکستانی قوم کو اس بیانیے سے بے وقوف بنا سکیں گے یا نہیں؟ یہ تو اب پاکستانی قوم آنے والے دنوں میں 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ سنائے گی کہ کیا وہ آپ کے بیانیے سے ایک بار پھر بے وقوف بن گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے ووٹ کا حق صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے اور کسی ایسے شخص کو اقتدار میں لاتے ہیں جو ان کے لیے بھلائی اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو اب پاکستانی قوم 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔ اور اس کے ساتھ آج شیر افضل مروت جو پاکستانی تحریک کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، انہوں نے آج ایک بیان جاری کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے اور پی ٹی آئی والوں کو جناب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد ہے، اور ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر نگرانی انصاف مہیا ہو سکے۔ لیکن کل پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کرنے جا رہی ہے کہ ہمیں ہمارا بلے کا نشان واپس دلایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اعلیٰ جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب پی ٹی آئی کو بھی انصاف دلا پائیں گے یا نہیں، جیسا کہ وہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لیے انصاف چند منٹوں میں مہیا کر رہے ہیں، تو کیا کل وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایسا ہی انصاف مہیا کر پائیں گے، یا پھر پی ٹی آئی اپنی درخواستیں لے کر در در کی ٹھوکریں کھاتی نظر آئے گی؟ یہ تو اب کل کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی پتہ چلے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو اور آنے والے دن پاکستان کے لیے خوشحالی اور ترقی لائے اور بہتر ثابت ہوں۔ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔